क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मई 2025 में कार मार्केट में भूचाल आ गया है? क्या होगा अगर मैं बताऊं कि कुछ कारों की बिक्री आसमान छू गई है जबकि कुछ जमीन पर आ गिरी हैं? क्या आप यकीन करेंगे कि मारुति की 6 कारें टॉप 10 में हैं, लेकिन उसकी एक पुरानी फेवरेट पहली बार टॉप 10 से बाहर हो गई है? क्या आप सोच सकते हैं कि कौन सी कार ने सबको चौंकाते हुए नंबर 1 की जगह छीन ली है? टाटा पंच और नेक्सॉन को काफी बड़ा झटका लगा है, जबकि क्रेटा और ब्रेजा ने असली दाव खेला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मई 2025 की सबसे दिलचस्प कार सेल्स की पूरी कहानी बताऊंगा जो आपके होश उड़ा देगी। टॉप 5 की लिस्ट देखकर मैं खुद हैरान हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में 25वें नंबर पर है मारुति ग्रैंड विटारा, जिसकी मई 2025 में केवल 5,197 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 7,154 यूनिट्स बिकी थी। इसके सेल्स में 27.36% की भारी गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट इतनी ज्यादा है कि लगता है जैसे ग्रैंड विटारा का पेट्रोल खत्म हो गया हो और वो रास्ते में ही रुक गई हो। इस गिरावट की मुख्य वजह है टोयोटा हाईराइडर का जबरदस्त प्रदर्शन और हुंडई क्रेटा की मजबूत उपस्थिति। 24वें नंबर पर हमारे पास है हुंडई ऑरा, जो लंबे समय बाद टॉप 25 की लिस्ट में वापसी कर चुकी है। मई 2025 में इसकी 5,225 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 4,224 यूनिट्स बिकी थी। ऑरा के सेल्स में 23.70% की शानदार ग्रोथ हुई है। ऑरा की वापसी का कारण है इसकी बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में कम कंपटीशन। जब मारुति डिजायर की कीमतें बढ़ी तो ग्राहकों ने ऑरा की तरफ रुख किया। 23वें नंबर पर है हुंडई एक्स्टर, जिसकी मई 2025 में 5,899 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 5,416 यूनिट्स बिकी थी। एक्स्टर के सेल्स में 8.92% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एक्स्टर जैसे नाम से लगता है कि यह कार एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आई है। 22वें नंबर पर है किया सेल्टोस, जो अपनी रैंकिंग खो रहा है। मई 2025 में इसकी 6,082 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 6,135 यूनिट्स बिकी थी। सेल्टोस के सेल्स में 0.86% की मामूली गिरावट आई है। सेल्टोस की स्थिति ऐसी है जैसे कोई टीम लीग टेबल में धीरे धीरे नीचे खिसक रही हो। सेल्टोस की गिरावट का मुख्य कारण है हुंडई क्रेटा की मजबूत कंपटीशन। इसके अलावा किया सोनेट भी अपने भाई सेल्टोस से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जो दिखाता है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ग्राहकों की पसंद बदल रही है। सेल्टोस को अपनी पकड़ वापस पाने के लिए अधिक आक्रामक मार्केटिंग और बेहतर ऑफर्स की जरूरत है। 21वें नंबर पर है टाटा टियागो, जो वापसी की कोशिश कर रहा है। मई 2025 में इसकी 6,407 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 8,277 यूनिट्स बिकी थी। टियागो के सेल्स में 22.59% की भारी गिरावट आई है। टियागो की स्थिति ऐसी है जैसे कोई क्रिकेटर फॉर्म में वापसी की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अभी भी संघर्ष कर रहा हो। टियागो की गिरावट के बावजूद भी यह हैचबैक सेगमेंट में अपनी मजबूती बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इसकी मुख्य समस्या है मारुति स्विफ्ट और वैगन आर की मजबूत कंपटीशन। 20वें नंबर पर है महिंद्रा XUV 700, जिसकी कम सेल्स चौंकाने वाली है। मई 2025 में इसकी 6,435 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 6,811 यूनिट्स बिकी थी। XUV 700 के सेल्स में 5.52% की गिरावट आई है। XUV 700 जैसी बेहतरीन कार का इतना नीचे होना ऐसा है जैसे कोई टैलेंटेड खिलाड़ी बेंच पर बैठा हो। XUV 700 की कम बिक्री का कारण है इसकी ऊंची कीमत और लंबी वेटिंग पीरियड। महिंद्रा को प्रोडक्शन बढ़ाकर वेटिंग पीरियड कम करना होगा। 19वें नंबर पर है हुंडई वेन्यू, जो टॉप 10 से नीचे टॉप 15 तक का सफर तय करने के बाद अब और नीचे खिसक गया है। मई 2025 में इसकी 7,520 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 7,953 यूनिट्स बिकी थी। वेन्यू के सेल्स में 5.44% की गिरावट आई है। वेन्यू को अपनी पहले वाली मजबूती वापस पाने के लिए नए फीचर्स और बेहतर प्राइसिंग स्ट्रेटजी की जरूरत है, और जल्द ही इसका नया मॉडल लॉन्च हो जाएगा, जो अभी टेस्टिंग फेज में है। 18वें नंबर पर है टोयोटा हाईराइडर, जिसने मई में शानदार प्रदर्शन किया है। मई 2025 में इसकी 7,573 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में केवल 4,642 यूनिट्स बिकी थीं। हाईराइडर के सेल्स में 63.14% की जबरदस्त ग्रोथ हुई है। ये ग्रोथ इतनी शानदार है जैसे किसी कार का टर्बोचार्जर अचानक से एक्टिवेट हो गया हो। हाईराइडर की इस जबरदस्त ग्रोथ का कारण है इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और टोयोटा की रिलायबिलिटी। महंगाई के दौर में फ्यूल एफिशिएंसी की बढ़ती मांग ने हाईराइडर को फायदा पहुंचाया है। 17वें नंबर पर है महिंद्रा XUV 3XO, जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है। मई 2025 में इसकी 7,952 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 7,568 यूनिट्स बिकी थीं। इसके सेल्स में 5.07% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है।
महिंद्रा 3XO का यह प्रदर्शन दिखाता है कि कंपनी की नई रणनीति काम कर रही है। XUV 3XO की सफलता का कारण है इसका स्टाइलिश डिजाइन और कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में महिंद्रा की मजबूत पकड़। ये कार खासकर उन ग्राहकों को पसंद आ रही है जो महिंद्रा की विश्वसनीयता चाहते हैं लेकिन छोटे साइज की SUV की तलाश में हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स भी काफी प्रभावशाली हैं। 16वें नंबर पर है किया सोनेट, जो अपने भाई सेल्टोस से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। मई 2025 में इसकी 8,054 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 8,068 यूनिट्स बिकी थीं। इसके सेल्स में केवल 0.17% की मामूली गिरावट आई है, जो मामूली है। सोनेट का सेल्टोस से बेहतर प्रदर्शन ऐसा है जैसे छोटा भाई बड़े भाई से आगे निकल गया हो। सोनेट की स्थिरता का कारण है इसकी कॉम्पैक्ट साइज और फीचर रिच इंटीरियर। ये कार खासकर शहरी ग्राहकों के बीच लोकप्रिय है जो पार्किंग की समस्या से परेशान है। 15वें नंबर पर हैं टोयोटा के दोनों इनोवा मॉडल्स, जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मई 2025 में इनकी कुल 8,882 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 7,699 यूनिट्स बिकी थीं। दोनों इनोवा के सेल्स में 15.37% की शानदार ग्रोथ हुई है। दोनों इनोवा का यह प्रदर्शन ऐसा है जैसे दो भाई मिलकर एक साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हों। 14वें नंबर पर है महिंद्रा बोलेरो, जिसकी अच्छी बिक्री हो रही है। मई 2025 में इसकी 8,942 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 8,380 यूनिट्स बिकी थीं। महिंद्रा बोलेरो के सेल्स में 6.71% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। बोलेरो का यह प्रदर्शन दिखाता है कि पुराना सोना आज भी चमकता है। बोलेरो की लगातार सफलता का कारण है रूरल और सेमी अर्बन मार्केट में इसकी मजबूत पकड़। ये कार उन ग्राहकों की पहली पसंद है जो मजबूत और विश्वसनीय वाहन चाहते हैं। इसकी सर्विसेबिलिटी और पार्ट्स की आसान उपलब्धता भी इसकी लोकप्रियता का कारण है। बोलेरो साबित करता है कि सिंपल और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट हमेशा मार्केट में टिका रहता है। 13वें नंबर पर है महिंद्रा थार, जिसकी अच्छी संख्या में बिक्री हो रही है। मई 2025 में इसकी 10,379 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 10,703 यूनिट्स बिकी थीं। थार के सेल्स में 2.33% की मामूली गिरावट आई है। थार की स्थिति ऐसी है जैसे कोई एडवेंचर प्रेमी थोड़ा आराम कर रहा हो। 12वें नंबर पर है मारुति बलेनो, जिसके लिए यह दुखदाई समाचार है क्योंकि यह पहली बार टॉप 10 से बाहर हो गई है। मई 2025 में इसकी 11,618 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 13,180 यूनिट्स बिकी थीं। बलेनो के सेल्स में 11.85% की भारी गिरावट आई है। बलेनो, जो कई बार नंबर 1 पोजीशन पर रह चुकी है, अब 12वें नंबर पर है। बलेनो की इस गिरावट का मुख्य कारण है नई मारुति फ्रॉन्क्स, जो रिसेंटली लॉन्च हुई हैं, और ग्राहकों का SUV की तरफ झुकाव। इसके अलावा नए अपडेट्स की कमी और फ्रेश लुक न होना भी इसकी बिक्री पर असर डाल रहा है। बलेनो को अपनी खोई हुई जगह वापस पाने के लिए बड़े अपडेट की जरूरत है। 11वें नंबर पर है मारुति सुजुकी इको, जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है। मई 2025 में इसकी 12,327 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 11,438 यूनिट्स बिकी थीं। इसके सेल्स में 7.77% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इको का यह प्रदर्शन दिखाता है कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अभी भी अच्छी मांग है। 10वें नंबर पर है टाटा नेक्सॉन, और इसके लिए यह स्थिति दुखदाई है। मई 2025 में इसकी 13,096 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 15,457 यूनिट्स बिकी थीं। इसके सेल्स में 15.28% की भारी गिरावट आई है। नेक्सॉन का 10वें नंबर पर होना ऐसा है जैसे कोई चैंपियन अचानक से 10वें नंबर पर पहुंच गया हो। नेक्सॉन की इस गिरावट का कारण है कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में बढ़ती कंपटीशन। 9वें नंबर पर है टाटा पंच, और इसके लिए भी यह स्थिति निराशाजनक है। मई 2025 में इसकी 13,133 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 12,496 यूनिट्स बिकी थीं। इसके सेल्स में 5.10% की ग्रोथ के बावजूद भी पंच 9वें नंबर पर है। पंच और नेक्सॉन दोनों के लिए यह स्थिति दुखदाई है क्योंकि ये दोनों टाटा की बेस्ट सेलिंग कारें हैं। 8वें नंबर पर है मारुति फ्रॉन्क्स, जिसमें मामूली गिरावट आई है। मई 2025 में इसकी 13,584 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 14,345 यूनिट्स बिकी थीं। इसके सेल्स में 5.30% की गिरावट आई है। फ्रॉन्क्स का यह प्रदर्शन दिखाता है कि यह नई कार अभी भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। फ्रॉन्क्स की मामूली गिरावट के बावजूद भी यह एक नई कार के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसका क्रॉसओवर डिजाइन और मारुति की विश्वसनीयता इसे आकर्षक बनाती है। 7वें नंबर पर है मारुति वैगन आर, जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है। मई 2025 में इसकी 13,949 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 13,413 यूनिट्स बिकी थीं। इसके सेल्स में 4% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 6ठे नंबर पर है मारुति स्विफ्ट, जिसमें मामूली गिरावट आई है।
मई 2025 में इसकी 14,135 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 14,592 यूनिट्स बिकी थीं। इसके सेल्स में 3.13% की मामूली गिरावट आई है। स्विफ्ट का यह प्रदर्शन दिखाता है कि यह अभी भी हैचबैक सेगमेंट में मजबूत है। इसका स्पोर्टी डिजाइन और डायनामिक परफॉर्मेंस युवाओं के बीच इसे लोकप्रिय बनाती है। 5वें नंबर पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसमें गिरावट आई है। मई 2025 में इसकी 14,401 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 15,534 यूनिट्स बिकी थीं। इसके सेल्स में 7.29% की गिरावट आई है। स्कॉर्पियो का यह प्रदर्शन ऐसा है जैसे कोई वॉरियर थोड़ा थक गया हो। स्कॉर्पियो की गिरावट के बावजूद भी यह एसयूवी सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। इसकी रफ एंड टफ इमेज और पावरफुल इंजन इसे अलग बनाती है। चौथे नंबर पर है हुंडई क्रेटा, जिसमें भारी गिरावट आई है। मई 2025 में इसकी 14,860 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 17,016 यूनिट्स बिकी थीं। इसके सेल्स में 12.711% की भारी गिरावट आई है। क्रेटा की यह गिरावट चौंकाने वाली है, क्योंकि यह लंबे समय से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में टॉप पर रही है। तीसरे नंबर पर है मारुति ब्रेज्जा, जो नंबर 1 एसयूवी बन गया है। मई 2025 में इसकी 15,566 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 16,971 यूनिट्स बिकी थीं। इसके सेल्स में 8.28% की गिरावट के बावजूद भी ब्रेज्जा नंबर 1 एसयूवी का ताज पहने हुए है। यह मारुति की पावर को दर्शाता है। ब्रेज्जा की सफलता का कारण है इसकी बैलेंस्ड पोजीशनिंग। ये न तो बहुत महंगा है और न ही बहुत सस्ता। इसके फीचर्स, फ्यूल एफिशिएंसी और मारुति की सर्विस नेटवर्क इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में परफेक्ट बनाती है। दूसरे नंबर पर है मारुति अर्टिगा, जिसने शानदार प्रदर्शन किया है। मई 2025 में इसकी 16,140 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 15,780 यूनिट्स बिकी थीं। इसके सेल्स में 2.28% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एर्टिगा का यह प्रदर्शन दिखाता है कि एमपीवी सेगमेंट में अभी भी अच्छी मांग है। और अंततः पहले नंबर पर है मारुति डिजायर, जो मई 2025 की नंबर 1 सेलिंग कार बन गई है। मई 2025 में इसकी 18,084 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 16,996 यूनिट्स बिकी थीं। 6.40% की शानदार ग्रोथ हुई है। डिजायर का यह प्रदर्शन ऐसा है जैसे कोई चैंपियन अपना खिताब वापस जीत लिया हो। मई 2025 के आंकड़े देखने के बाद कुछ दिलचस्प बातें सामने आती हैं। टॉप 10 में 6 कारें मारुति की हैं और केवल 4 कारें अन्य ब्रांड्स की हैं। यह मारुति की पावर को दर्शाता है कि कैसे यह कंपनी इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट पर अपना दबदबा बनाए हुए है। ग्रैंड विटारा की बिक्री में गिरावट और उसकी पोजीशन का नीचे जाना दिखाता है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बावजूद भी प्राइसिंग और मार्केटिंग सही नहीं होने पर कारें संघर्ष कर सकती हैं। सेल्टोस की रैंकिंग में गिरावट और सोनेट का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि ग्राहकों की पसंद बदल रही है। कॉम्पैक्ट एसयूवी अब ज्यादा पसंद की जा रही है। एक्सयूवी 700 की कम बिक्री चिंताजनक है, क्योंकि यह एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। हाईराइडर की शानदार बिक्री हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती है। महिंद्रा 3XO का अच्छा प्रदर्शन कंपनी की नई रणनीति की सफलता को दिखाता है। बलेनो का पहली बार टॉप 10 से बाहर होना चौंकाने वाला है, क्योंकि यह कई बार नंबर 1 पोजीशन पर रह चुकी है। अब यह 12वें नंबर पर है, जो दिखाता है कि प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में भी बदलाव आ रहा है। टाटा के नेक्सॉन और पंच दोनों के लिए 10वां और 9वां नंबर निराशाजनक है। ये दिखाता है कि टाटा को अपनी एसयूवी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। दोस्तों, ये था मई 2025 की टॉप 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों का पूरा विश्लेषण। इस लिस्ट में हमने देखा कि कैसे कुछ कारों ने अपनी किस्मत पलट ली और कुछ ने अपना ताज खो दिया। अगर आप भी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इन ट्रेंड्स को जरूर ध्यान में रखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया है तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय और सुझाव कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी कार की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा पसंद आई।